हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है स्पाइडर प्लांट। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। वो इसे मैं नर्सरी से लेकर के आई थी। नर्सरी से जब लेकर के आई थी तो इसको रखा था 5 से 6 दिन तक। मैंने ऐसे ही रखा था, घर में लगाया नहीं था। और जब नर्सरी से हम कोई प्लांट लेकर के आते हैं ना तो डायरेक्ट हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वातावरण वो अलग होता है। नर्सरी में से जब हम प्लांट लाते हैं तो वो कहीं से आया हुआ होता है। वो कब आता है, कितने दिन हो गए उसे आए हुए हमें पता नहीं होता है, कितनी दूर से आया हुआ है प्लांट है। इसीलिए हमने जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं ना तो सबसे पहले तो हमें 4 से 5 दिन तक के लिए घर में ऐसे ही रखना होता है, ताकि जो वहाँ के माहौल में ढल जाए, वहाँ का जो वातावरण है उसमें डल जाए। उसके बाद ही हमें इसे गमले में लगाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर फूल भी आते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है, जिसे हम मकड़ी का प्लांट भी बोलते हैं, मकड़ी का पौधा बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो ये प्लांट जो मैं लेकर के आई थी तो मैंने 5 से 6 दिन तक रखा, जैसे मैंने आपको बताया। और इसे आप इंडोर रखने वाला प्लांट है, ये भीतर अंदर कमरे में रखने वाला प्लांट है। आप इसे अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इससे दिन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है। हमारे जो हानिकारक तत्व होते हैं ना उस वक्त घर में, वो सबको नष्ट करके एक शुद्ध वायु हमें प्रोवाइड कराता है ये प्लांट। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसीलिए हमें इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल तो वायु इतनी दूषित हो गई है, दूषित मतलब वो प्योरीफायर लगवाते हैं घर में, तो इससे अच्छे हम पौधे ही क्यों ना लगाए घर में। तो पौधे लगाते हैं ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है प्योरीफायर लगाने की बजाय और मशीनें लगाने के बजाय। अगर हम पौधे लगा लेते हैं ऐसे जो हमारी ऑक्सीजन को, जैसे स्नेक प्लांट होया, स्पाइडर प्लांट होया, ऐसे ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं, हानिकारक तत्वों को मारकर, और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो क्यों ना हमें प्लांट लगाने चाहिए। तो इसलिए मैं जब भी मुझे पता चलता है ना कि ये प्लांट हवा को शुद्ध करते हैं तो मैं घर में ज़रूर लेके आती हूँ। इंडोर प्लांट जो होते हैं, जैसे एलोवेरा का प्लांट होया, ऐसे प्लांट मैंने लगा के रखे हैं बहुत सारे। तो आप भी इसे ज़रूर लगाइएगा। और इस प्लांट को है ना लगाने के लिए मुझे मतलब कि उत्तर दिशा में हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए, ठीक है। उत्तर दिशा में ये बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, क्योंकि इस प्लांट को जब हम लेकर के आए थे तो मुझे किसी ने बताया था कि जब इस प्लांट को आप उत्तर दिशा में लगाओगे ना तो शुभ शांति का भी प्रतीक माना गया है। इस प्लांट को शांति का प्रतीक माना गया है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और मतलब कि खुशहाली आती है। रिश्ते भी शुद्ध होते हैं, मतलब कि खुशहाली में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो मैंने इस प्लांट को लाना जरूरी समझा है इसीलिए, क्योंकि घरों में ऐसा घर कोई भी नहीं है जिस घर में झगड़े ना होते हो। तो क्यों ना हम ऐसे प्लांट लगाएं जिससे हमें अच्छा माहौल मिले, अच्छी हवा मिले। तो हमें ऐसे प्लांट जरूर लगाने चाहिए। इसीलिए मैं लेकर के आई थी इस प्लांट को स्पेशली नर्सरी से। और 5 से 6 दिन के बाद मैंने लगाना शुरू किया है, इसको रिपोर्ट करना शुरू किया है। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ इस प्लांट को इस तरीके से। और इसकी जड़ जो होती है ना वो बहुत छोटी सी जड़ होती है, और इसके जो गुच्छे में फूल आते हैं ना वो ऊपर की साइड आते हैं और ब्रांचेज निकलते हैं साइड वे से। जिस तरीके से ये पौधा निकला हुआ है ना तो इसके गुच्छे भी निकलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो प्लांट भी। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। कोई भी तकलीफ देने वाली बात नहीं है। और जब आप इस प्लांट को लगा रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये प्लांट। आप इस प्लांट को मतलब कि इसे खास देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसे मतलब कि भुरभुरी ही मिट्टी चाहिए होती है, जैसे 30% मिट्टी चाहिए, 30% गोबर खाद चाहिए और 40% इसमें रेत डाल दीजिए बस। अब इसमें कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो ये है मेरे पास पिटोनिया का प्लांट। ये मैं लेकर आई थी पिछले साल, 1 साल हो गया इस प्लांट को लगाए हुए मुझे तकरीबन। और भर भर के फूल आए हैं, इतने फूल आए हैं कि क्या बताए। एक ही प्लांट ने इन्हें पूरे घर को सजा दिया था, इतना खूबसूरत प्लांट है। ऐसी जगह पर रखोगे ना, मतलब कि इसे धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप आप लगाएंगे ना इसको तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और धूप और पानी इन दोनों चीज़ों की इसे काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आप इसमें मतलब इसकी थोड़ी सी भी अगर मिट्टी गिल्ली ना हो, मतलब कि अगर मिट्टी गिल्ली नहीं होती है ना तो आप इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा, पानी निकल जाए ऐसी मिट्टी इसके अंदर होनी चाहिए। अगर पानी रुक जाता है ना तो प्लांट खराब हो जाता है, जड़ सड़ जाती है। तो यहाँ पे ये बंदर ने उखाड़ कर फेंक दिया था, निकाल दिया था बंदर ने। सोचा कुछ खाने की चीज़ है भाई, क्यों ना मैं खा लूँ इसे। तो देखा इसे फूल है, खाने की चीज़ तो है ही नहीं, तो उखाड़ कर फेंक दिया। तो अब क्या करूँ, अब मैंने इसको सोचा कि क्यों ना मैं इसको छोटे से पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँ।
तो मैंने भी ले लिया एक डब्बा, नहाने वाला एक डब्बा लिया है नया, मेरे पास रखा हुआ था तो वही मैंने लिया है। उसके अंदर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। पहले तो मैंने इसको बड़े सीमेंट के पॉट में लगाया हुआ था, जब छोटा था, अब ये बड़ा हो गया तो मैं छोटे में लगाऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ ही बहुत छोटी सी है, जरा सी जड़ है इसकी। तो मैं अब इसमें लगाऊंगी। देखिए इसमें मैंने छेद कर दिया है, और छेद करने के बाद इसमें कुछ भी आप रख सकते हो, या फिर ऐसे ही डाल सकते हो मिट्टी इसके अंदर, या फिर कोई कंकर वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखी है एक कंकर, और ये चीक से होते हैं ना, वो वाले डाल दे इसके अंदर तोड़ करके। अब हम इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी बताया मैंने जैसे जैसे भुरभुरी होनी चाहिए इसकी मिट्टी, बस इतना सा ही हमें काम करना है। और बस अपने प्लांट को लगा देना है। थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, पहले थोड़ी सी मिट्टी डालकर ही हमने प्लांट को लगा लेना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है ना, तो इस पर लगने में थोड़ा टाइम लगेगा अब जड़ पकड़ने में। तो मैंने इसको लगाया। अब मिट्टी डाल देंगे इतनी जितनी इसकी जड़ अच्छे से ढक जाए, ऊपर तक थोड़ा सा ढक जाए, इसके पत्ते भी थोड़े से ढक जाए। और देखिए इस तरीके से मैंने इस प्लांट को लगा कर तैयार कर लिया है। ये इतना खूबसूरत प्लांट है कि क्या बताएं, ये बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। और इसकी ढेरों वैरायटी आती है इसमें, जैसे लाल है, पिंक है, जामुनी है, सफ़ेद है, और भी ढेर सारी वैरायटी आती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो।